2,000 years later. हेलो, तो कैसे हो मेरे वीडियोस के चाहने वालों। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आई नो कि काफी टाइम से वीडियो मैंने नहीं डाली है, उसके लिए मैं मुझे माफ कर दे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे चैनल पे एक नई ब्रांड न्यू सीरीज विच इज द कंसेप्ट। वाओ! जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अपन एक नई सीरीज को लॉन्च करेंगे द कंसेप्ट, जिसके अंदर अपन बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड बहुत सारे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो हाँ, आज से अपन शुरू करते हैं। एंड एक और चीज़ बोल दूँ, जो अपना POTD वाला लीड कोड का पार्ट है वो अपन 1 तारीख से चालू करने वाले हैं, मतलब परसों से। तो इस बार मैं ट्राई करूँगा कि पूरी की पूरी कंसिस्टेंसी अपनी बनी रहे एंड वीडियोस लगातार आते रहे। अपने प्लेसमेंट सीजन तुम लोगों के आने वाले होंगे कॉलेज के अंदर। एक्चुअली मेरे तो ख़त्म हो चुके हैं, पर हाँ, तुम लोगों के आने वाले, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ एंड समझते हैं आज ट्री को। तो सबसे पहले अपन समझते हैं ट्राई एक्चुअली में है क्या। देखो, तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, मतलब बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस के अंदर ट्राई डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अपन ट्राई को समझेंगे क्या है। तो देखो, लिंक लिस्ट तुमने पढ़ा होगा। लिंक लिस्ट क्या होती है? एक लिंक मतलब ऐसी लिस्ट होती है ना, नोट्स कनेक्टेड रहता है आपस में, तो उसको तुम लिंक लिस्ट बोलते हो। वैसे ही ट्री भी तुमने देखा होगा, जिसमें लेफ्ट और राइट नोड होती है एक नोड से, जिसमें एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। वैसे ही ट्राई भी एक डाटा स्ट्रक्चर डिराइव्ड है ट्री से। ठीक है, ट्री और ट्राई दोनों अलग अलग चीज है। तो ट्राई जो डाटा स्ट्रक्चर है वो डिराइव करा गया है अपना ट्री से। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर हो जाता है जब तुम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कैसे क्या होता है वो सब अपन अभी समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ट्राई को अपन प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं या फिर डिजिटल ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा कमेंट्स या फिर कई डिस्कशन सेक्शन में पढ़ लेते हो तो तुम डर जाते हो कि यार प्रीफिक्स ट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या डिजिटल ट्री से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी तुम ट्राई देखोगे तो तुम हार्ड क्वेश्चन में देखोगे या फिर मीडियम के हार्ड वेरिएंट में देखोगे। ठीक है, और अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ऑफ कैंपस के लिए तो ये डाटा स्ट्रक्चर मस्ट होना चाहिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई भी इसे मतलब जो मेजर कंपनीज होती है वो इस पे जाती ही जाती है जनरली। ठीक है, तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब सबसे पहले अपन समझते हैं ट्राई का होता क्या है। देखो, अब तुमने एक डिक्शनरी देखी होगी। जनरली तुम जब डिक्शनरी देखते हो, एक डिक्शनरी में क्या होते हैं, सारे के सारे वर्ड्स लिस्टेड होते हैं ना। जब तुम एक डिक्शनरी खोलोगे तो उसके अंदर जितने वर्ड्स पॉसिबल है वो सब लिखे हुए रहते हैं। तो ठीक है, जब भी तुमको एक डिक्शनरी में वर्ड फाइंड करना है तो तुम क्या करने वाले हो। तुमको देखो, बचपन में अपन को सिखाया जाता है, अपने मम्मी पापा ने सिखाया होगा या फिर टीचर ने सिखाया है कि जब भी तुमको कोई वर्ड ढूंढना है डिक्शनरी में तो तुम सबसे पहले क्या करते हो। सबसे पहले तुम ऐसा ढूंढोगे ना, आई ढूंढोगे कि आई के जितने भी वर्ड आई से जो स्टार्ट हो रहे पहले मैं उस सेक्शन पे जाऊंगा, फिर जितने भी वर्ड मेरे आई एंड एन से स्टार्ट हो रहे मैं उस सेक्शन पे जाऊंगा, है ना। तुम ऐसे ही करते करते फिर INT पे पहुंचोगे, फिर यू पे पहुंचोगे, फिर तुमको ये वर्ड क्विकली मिल जाएगा, है ना। अब लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर तुम्हारे पास ये वाली मेथड नहीं है, जो स्टेप्स यही होती है ना, अगर तुमको नहीं भी आता हो तो मैंने अभी बताया कि डिक्शनरी में वर्ड कैसे फाइंड करना है एक्चुअली में। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा है जिसको बिल्कुल मतलब नॉलेज नहीं है कि वर्ड कैसे फाइंड करना, ये मेथड नहीं पता थी, तो अब वो क्या करेगा, वो ये डिक्शनरी में जाएगा और तुम उसको बोलोगे भैया तुम इंट्यूट फाइंड करके बता दो। तो इंट्यूट में वो जाएगा, फिर ए से सारे वर्ड्स दिखेगा, फिर ए से मान लो कि 1000 वर्ड्स है वो 1000 वर्ड देखेगा, फिर बी से सारे वर्ड्स देखेगा, फिर सी से सारे वर्ड्स देखेगा, फिर डी से सारे वर्ड्स देखेगा। तो ये प्रोसेस समझ लो कितनी लेंथी हो रही है, कितनी बड़ी हो रही है। अगर तुमको ये मेथड पता होती तो तुम कितने क्विकली फाइंड कर लेते। तो अब इसी मेथड में अगर तुम नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिग ऑफ एन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन। एन क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है। अब मान लो एन अगर 10 की पावर 6 हुआ तो तुम्हारी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होगी सिर्फ एक सिंगल वर्ड को फाइंड करने के लिए। मान लो कोई वर्ड जेड से जेड 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 लिखा हुआ है तो ये तो तुमको सबसे आखिरी में मिलेगा, है ना। इस डिक्शनरी में सबसे आखिरी पेज पे सबसे आखिरी वर्ड होगा, तो तुमको पूरे के पूरे 10 की पावर 6 वर्ड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा तब जाकर तुमको मिलेगा। तो समझ में आया ये मेथड कितनी ज्यादा हेल्पफुल हुई तुमको ये वर्ड ढूंढने में। वैसे ही ट्राई यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, अब देखो अपन एक बेसिक ट्राई का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में वर्ड्स स्टोर होते हैं। तो अपने पास जो डिक्शनरी थी अपन ने उस पूरी डिक्शनरी को एक ट्राई के अंदर डाल दिया। अभी ट्राई को तुमको समझना है, ट्राई एक मशीन है तुम्हारे पास जो तुमको जिसके अंदर तुम वर्ड डालोगे और वर्ड को वो सिस्टमेटिकली अरेंज कर देगी। ठीक है, अभी ऐसा समझो ट्राई ऐसा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम,
तुम्हारे पास सारे के सारे वर्ड डाल दिए तो कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर तुम P एंड C से अपन देखा जाए तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखो 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 इन्फिनिटी तक कितने सारे वर्ड्स बन सकते, कुछ भी वर्ड्स बन सकता है, भले ही वो रिलेवेंट हो, ट्रू हो या नहीं हो। मतलब अपन वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वर्ड्स कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि उसका डिक्शनरी में होना जरूरी है। तो तुमने सारे के सारे वर्ड्स डाल दिए अपने ट्राई के अंदर, तो देखो कैसा दिखेगा। तुमने ए डाला, एक ए से जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो हो सकता है ए से ही वापस से सेकंड पे भी ए पोजीशन हो, देखो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, फिर यहाँ पे हो सकता है कि वापस से ए आए या फिर बी आए, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे। वैसे ही ए अगर तुम पहले लोगे फिर सेकंड पोजीशन पे अगर बी लेना चाहते हो तो फिर बी से फिर वापस से ए से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं थर्ड पोजीशन पे, या फिर बी से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, वैसे ही सी से हो सकते हैं, है ना। तो अब वैसे ही अपन देखेंगे कि अगर अपन ने इंट्यूड वर्ड को ढूंढना रहता तो इंट्यूड वर्ड को कैसे अपन इस डिक्शनरी के अंदर ढूंढते, जिसके अंदर सारे के सारे वर्ड्स पॉसिबली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे, तुम सबसे पहले आई ढूंढोगे, ठीक है। ऐसे ही तुमने आई सबसे पहले ढूंढा कि आई कौन सा फर्स्ट लेटर पे, ठीक है, इसमें आई फर्स्ट पे। अब इसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है जिसमें ए से स्टार्ट हो रहे, मतलब आई ए, फिर आई बी, फिर आई सी, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। वैसे ही तुम गए सबसे पहले एन पे, जिसमें एन सेकंड पोजीशन पे लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद अब तुमने आई ढूंढ लिया, एन ढूंढ लिया, डन। अब उसके बाद अपन आगे गए तो तुमने देखा कि यार एन से कितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, एन के बाद ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, फिर ऐसे करते करते जेड आ सकता है आखिरी में, ठीक है। तुमने कौन सा वर्ड चूज करा, टी चूज करा। वैसे ही टी से तुमने चूज करा यू, फिर यू से तुमने चूज करा आई, फिर आई से तुमने चूज करा टी। ये सेम एज अ डिक्शनरी वर्क कर रहा है, ठीक है। तुम डिक्शनरी में भी ऐसे ढूंढते हो ना, सबसे पहले आई से वर्ड स्टार्ट करना ढूंढते हो, फिर एन से ढूंढते हो, फिर टी से ढूंढोगे, फिर यू से, फिर आई से, फिर फाइनली तुमको वर्ड मिल जाएगा एंड में। ये देखो, ये जो मैंने अभी बताया वो एक बेसिक स्ट्रक्चर था। आई नो अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट 2 मिनट रुको, वीडियो एंड होते होते बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, अपन 3 वर्ड्स को इंसर्ट करेंगे अपने ट्री के अंदर। ध्यान रखना, ट्री के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इसी से अपन अभी जाएंगे अपने ट्राई के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अपने 3 वर्ड्स कौन से, रवि, राज एंड रवीना। अपन इन तीनों को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले रवि गया, तो रवि तुम्हारे ट्री के अंदर गया, तो अगर तुमको ट्री का नॉलेज होगा तो ऐसा होगा ना कि आ जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर आई जाएगा, ठीक है। तो तुमने रवि को इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद तुमको राज को इंसर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, तुमने वापिस से देखो, ये तुम्हारी क्या है, ये वाली नोड तुम्हारी रूट नोड है ना, ये तुम्हारी क्या है, रूट नोड है। तो अब रूट नोड से तुम हमेशा स्टार्ट करोगे, वरना तो ट्राई का कुछ फायदा ही नहीं है, ट्री का कुछ फायदा ही नहीं है ना। तो तुमने वापिस से स्टार्ट करा। अब देखो, तुमने आर ढूंढा, आर तो ऑलरेडी है, ए पे गए, ए ऑलरेडी है। अब तुमने जे पे आए, जे ऑलरेडी नहीं था, जे इससे कनेक्टेड नहीं था, तो तुमने देखा था इससे वी कनेक्टेड था, तो तुमने एक नई नोड बनाई जो जे से कनेक्टेड हो गई, ओके। तो अब तुम्हारे पास आर ए जे हो गया और आर ए वी आई हो गया, तो तुम्हारे पास राज और रवि तुमने दोनों इंसर्ट कर दिया अपने ट्री के अंदर, ठीक है। अब तुम्हारे पास रवीना इंसर्ट करना था, तो रवीना को भी ऐसे इंसर्ट कर दो। आर, तुमको आर मिल गया, फिर ए मिल गया, ठीक है, फिर वी मिल गया, देखो वी भी मिल गया, फिर आई भी मिल गया। तो तुमको ये 4 वर्ड तो इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने सिर्फ नॉर्मल ट्रेवर्सिंग करी। उसके बाद तुम्हारे पास जो एन और ए था वो तुमने इंसर्ट कर दिया एडिशनली, तो तुम्हारे पास स्पेस कितनी ज्यादा बची, ठीक है। तुमने रवि को 2 बार यूज करा, आर ए में और आर ए वी आई में, तो तुम्हारी स्पेस बची। ऐसे ही ट्री एंड ट्राई वर्क करता है। अपन रिपीटेटिव डाटा को बिल्कुल हटा देते हैं, जिससे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंप्रूव हो जाती है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफकोर्स काफी इंप्रूव हो जाती है। अब ये सेम चीज अपन जाएंगे ट्राई के अंदर। अब ट्राई के अंदर ये कैसा दिखेगा ये देखते हैं। अभी वरी मत करो अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे करके मैं स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे और वहां तक बिल्कुल पूरे कंसेप्ट तुमको घुस जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। तो देखो, तो अब इस ट्राई के अंदर अपन जनरली कौन कौन सी चीजें स्टोर करके, देखो अपना एक ट्राई की एक नोड होती है, उस नोड के अंदर अपन क्या होती है, एक टेबल होती है। क्या होती है, टेबल होती है। टेबल को क्या होती है, टेबल में क्या क्या स्टोर होते हैं, टेबल में A to Z तक के जो वैल्यूज होते हैं ना अपने कैरेक्टर्स, वो स्टोर होते हैं A to Z तक के। तो अब ये कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अपन मैप का यूज कर सकते हैं। अगर तुम जावा या फिर C++ में हो तो अपन मैप, अनऑर्डर्ड मैप यूज कर लो। अगर तुम पाइथन में हो तो अपन डिक्शनरी बोलते हैं, उसके अंदर डिक्शनरी यूज कर लो। तो अपन एक नोड में डिक्शनरी को स्टोर करेंगे, उसके अंदर कैसा की क्या होने वाली, की होने वाली कैरेक्टर, और जो उसकी वैल्यू है, वैल्यू होने वाली है नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड मतलब देखो की मतलब आई यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा की, और जो ये जो नेक्स्ट नोड है, ये जो नोड है तुम्हारी, वो हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू, ठीक है, वो हो जाएगी तुम्हारी वैल्यू, ये तुम्हारी वैल्यू और आई तुम्हारी हो गई की। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया, ओके।
तो अभी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपेयर करेंगे स्ट्रक्चर को कैसे कोड कैसे करते हैं, और उसके बाद अपन ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और फिर उसको कंपेयर करेंगे अपने ट्राई के स्ट्रक्चर से, बस नीचे थोड़ी देर में। ओके, अब देखो अपन सेम रवि, राज एंड रवीना को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए तुमने क्या क्या बोला कि तुमने एक नोड थी, नोड के अंदर तुमने इस टेबल में आर को इंसर्ट कर दिया। उस आर से तुम्हारी एक नेक्स्ट पॉइंटर गया जो एक दूसरी नोड को पॉइंट करेगा। उस नोड में एक और टेबल होगी, ठीक है। उस टेबल में अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ए को, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने सेम करा, वी को सेम स्टोर करा एक नई नोड के अंदर। फिर उसके बाद तुमने आई को स्टोर करा सेम एक नई नोड के अंदर। यहां तक समझ में आया? ईजी था, कुछ इश्यू नहीं था, बिल्कुल ईजी था। अब जो मेन बात है वो यहाँ पे आएगी। अपन ने ट्री में क्या करा था, ट्री में अपन ने एक नई नोड का इजाद करा था, नई नोड बना दी गई थी यहाँ पे। लेकिन ट्राई में ऐसा नहीं होता है। ट्राई में अपन ने एक नोड पे टेबल लिख के रखी, मतलब एक नोड पे अपन मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हैं अगर वो सेम पोजीशन पे आ रहे हो तो, है ना। इसमें तुमको नोड ऐसा देखना, पोजीशन, तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ठीक है, और ये फोर्थ पोजीशन, ऐसा देखना है। तब जो फोर्थ पोजीशन की नोड है वहां पे अपन, थर्ड पोजीशन की जो नोड है उसके अंदर अपन ने क्या बोला कि थर्ड पोजीशन पे जे इंसर्ट करो। तो देखो इस टेबल में, सेम टेबल में वी के साथ अपन ने, पहले वी अकेला था, वी के साथ अपन ने जे को इंसर्ट कर दिया। वी के साथ जो पॉइंटर है वो जा रहा है एक दूसरी नोड के ऊपर, और जो आई, अब जे के साथ जो पॉइंटर है वो जाएगा अब एक दूसरी नोड के ऊपर, ठीक है, एक नल नोड के ऊपर जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओके ओके, अब अपने पास लास्ट क्या बचा हुआ है, इंसर्ट करना है रवीना को। रवीना कैसे इंसर्ट होगा, आर पे गए, आर ऑलरेडी है तुम्हारे पास, फिर नेक्स्ट नोड पे गए, फिर ए भी है, फिर नेक्स्ट नोड पे गए, यहाँ पे वी है, ओके है। तो वी से कहाँ पे जाना है, वी से अपन को आई पे जाना है, ठीक है। पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर बेसिकली स्टोर करते हैं एक दूसरे नोड की लोकेशन। इजी बात में ये बात बस समझ लो, ठीक है। तो तुम एक दूसरी नोड पे गए, इस नोड पे तुमने देखा टेबल में क्या मेरे पास आई था, हाँ आई है। तो फिर अब तुम इसके बाद पर तुम्हारा ब्लैंक था, देखो इसके बाद ब्लैंक था, तो तुमने एन और ए को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो एक नई नोड बनाई, 1 2 3 4 फिफ्थ पोजीशन पे नई नोड बनाई, और उस नोड में तुमने एन को, उस टेबल में एन को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इस टेबल में तुमने एन को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद तुमने एक नया पॉइंटर बनाया, फिर जो सिक्स्थ पोजीशन की नोड थी उसके अंदर तुमने ए को इंसर्ट कर दिया। और अब ये जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगी, अब देखो यहाँ पे कोई भी तुम्हारे पास नई नोड है ही नहीं क्योंकि वर्ड तो खत्म हो गया, तो तुम यहाँ पे इसको नल पे पॉइंट करवा दो, इजी। अब अगर अपन बात करें लिंक लिस्ट की, उसके अंदर भी जब लास्ट नोड जो होती है उसके बाद अपन उसको नल पे पॉइंट करवाते हैं ना, वैसे ट्री में अगर लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन नहीं है तो उसको अपन नल पे पॉइंट करवाते हैं, वैसे ही अब अपन आगे बढ़ेंगे एंड कंपेयर करेंगे अपने सबसे अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है जब अपन कंपेयर करेंगे लिंक लिस्ट, ट्री एंड ट्राई को, क्योंकि यही पार्ट में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जब मैंने पढ़ा था, जब मेरे को भी कंफ्यूजन था कि एक्चुअली में जो स्ट्रक्ट होता क्या है, एक्चुअली में बिल्ट कैसे होता है, दिखता कैसे। तो देखो अब मैं जो बताऊंगा उस हिसाब से देखोगे तो काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी एक बार में। मान लो कि तुम्हारे पास एक लिंक लिस्ट है, तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो तो लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर में जब भी तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो देखो एक स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब एक डब्बा होता है, समझ लो। स्ट्रक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड को जानो। स्ट्रक्ट कीवर्ड मतलब एक डब्बा देता है। उस डब्बे में अब तुम मल्टीपल चीजें स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। मल्टीपल चीजें कैसे, जैसे कि मान लो जब लिंक लिस्ट में तुमको एक डाटा की जरूरत होती है, मतलब और एक पॉइंटर की जरूरत होती है, तो तुमने एक डाटा स्टोर करवाया और एक पॉइंटर स्टोर करवाया। अब देखो अगर तुमको ये नया लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर तुमको लिंक लिस्ट पढ़ना पड़ेगा तब जाके इसको और अच्छे से समझ पाओगे। पर स्ट्रक्चर जब भी तुमको बनाना हो तो तुम ऐसे बनाते हो, स्ट्रक्ट लिखते हो, उसके बाद उसका नोड लिखते हो, मतलब नोड की जगह कुछ भी आ सकता है, जो भी तुमको नेम देना है। मैंने नोड देकर रखा ताकि तुमको इजी समझ में आए, ओके। फिर उसके बाद अब इस डब्बे में तुमको क्या क्या भरना है, इस डब्बे में तुमको मैप भरना है, एक बुलियन वेरिएबल भरना है, एक इंटीजर भरना है, जो भी भरना है वो डालते जाओ इस डब्बे के अंदर, ठीक है। तो वो एक पूरी नोड में वो सब चीजें एग्जिस्ट करने वाली है, ठीक है। अब जो लिंक लिस्ट जब अपन ने डिफाइन करा था तो उसके अंदर क्या होता है, एक डब्बे में सिर्फ होता है एक डाटा और उसका पॉइंटर, ठीक है। जब अपन ट्री पढ़ते हैं तो ट्री में क्या होता है, ट्री में एक डब्बा होता है जिसके अंदर एक डाटा होता है, ठीक है। उसकी लेफ्ट और राइट नोड होती है ना, मतलब मान लो 5 है, उसके लेफ्ट और राइट नोड है, ठीक है। तो ऐसे कैसा दिखता है असली में ऐसा एक डब्बा बनता है, डब्बे के अंदर एक डाटा स्टोर होता है, उसका लेफ्ट पॉइंटर स्टोर होता है और राइट पॉइंटर स्टोर होता है। अब इसी को तुम सिमिलरली ऐसे डिफाइन करो, देखो कैसे डिफाइन होगा। डाटा के लिए इंट ले लो, ठीक है, लेफ्ट पॉइंटर के लिए तुमने नोड और लेफ्ट ले लिया। देखो पॉइंटर जब भी बनाना है ना, तो जो भी तुमने स्ट्रक्ट का नाम लिखा है वो सेम नाम रख दो। पॉइंटर बनाने के लिए जो भी तुमने स्ट्रक्ट का नाम लिखा है ना वो सेम नाम रख दो, तो पॉइंटर बन जाएगा इजी। और ये स्टार लगा दो, और देखो तो अब ये पॉइंटर के नाम लेफ्ट और राइट बन गया। अब जरूरी नहीं तुमको लेफ्ट और राइट लिखना है, तुम एल और आर भी यूज कर सकते थे ऐसा, ठीक है। तो ये सिर्फ अच्छे से समझने के लिए मैंने लिख के रखा है, नाम कुछ भी हो सकती है, सब वेरिएबल नेम से, ठीक है। पर ये जो नोड का नाम है ना ये सेम होना चाहिए, यहां तक समझ में आया। और
अपन अब जाते हैं ट्राई के ऊपर। ट्राई में जैसे कि आपने बोला सर कि एक नोड है मेरे पास, उस नोड के अंदर मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर है जिसके अंदर एक टेबल हो सकती है, ठीक है। अब जो टेबल है वो तुम एरे की बना सकते हो, तुम डिक्शनरी की बना सकते हो, तुम वेक्टर्स की बना सकते हो या फिर मैप की बना सकते हो, ठीक है। तो बस तुमको बेसिकली एक टेबल बनाना जिसके अंदर तुम की वैल्यू पेयर स्टोर करवा सको, ठीक है। तो क्या मैं, अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आने वाला है कि क्या मैं ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो करके ट्राई का स्ट्रक्चर बना दूं? यस, देखो अपन उसी पे डिस्कस करेंगे अब सबसे पहले। तो देखो सबसे पहला वाला ये वाला पार्ट देखो, तुमने यही वाला डाटा, यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करा। तुमने बोला था भैया, आपने बोला था कि यहाँ पे कि डाटा 1 लेके दे के रखा है, उसके साथ एक पॉइंटर है। अब देखो ये टोटल कितने होंगे, A to Z है ना, A to Z है ना, कि इसलिए 26 तक डाटा इसके अंदर एक टेबल में 26 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं कैरेक्टर्स आना। तो एक डाटा हो सकता है, उसका पॉइंटर हो सकता है जो एक नई नोड को पॉइंट करेगा, फिर डाटा 2 हो सकता है जो पॉइंट करेगा दूसरी नोड को, ठीक है। तो ऐसे तुमको इस बनाना था। अब क्या होगा, इससे क्या समझ में आया कि तुमने एक डाटा बनाया, डाटा 1 उसका एक पॉइंटर बना दिया, ठीक है। डाटा 2 बनाया, उसका एक पॉइंटर बनाया। ऐसे ही करते करते तुम कब तक जाओगे, जब तक तुम्हारा डाटा 26 नहीं बन जाता। 26 कैरेक्टर होते हैं ना, तो सबसे पहले तुमने यहां तक का डाटा बना लिया, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है, एक डब्बे में ये डाटा 1 और पॉइंटर 1, डाटा 2 पॉइंटर 2, डाटा 3 पॉइंटर 3। ऐसे करते करते तुम्हारे पास मल्टीपल पॉइंटर्स एंड डाटा टाइप हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है? तुम खुद ही सोचो, अगर कोई अच्छा प्रोग्रामर है वो इतने सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा है तो ये तो गलत बात हो जाएगी, ये तो गलत बात हो जाएगी। इसीलिए ये वैलिड तरीका तो है लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे यूज नहीं होता है, ठीक है। अपन को इसको यूज करना है, अपन को एक्चुअली में ट्री के डिफाइन करना है। तो जैसा मैंने अभी पहले बोला, अपन यूज करेंगे एरेस को या फिर मैप को, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली जब तुम खुद सोचोगे कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे वेरिएबल्स को यूज करना, डिफाइन करना, वैल्यूज देना, ठीक है। तुम इसमें लूप भी नहीं लगा सकते, तुमको एक एक डाटा 1 डाटा 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, लूप भी नहीं लगा सकते, जबकि तुम एरे के अंदर, मैप के अंदर लूप्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड मेथड जो अपन ने देखी, सेकेंड मेथड है यूजिंग एरेज, ठीक है। अपन ने एरे बनाया, देखो अपन इंट का एरे कैसे बनाते हैं, इंट एरे और यहाँ पे उसका साइज दे देते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे इंट का एरे बनाते हो। वैसे अब तुमको किसका एरे बनाना है, स्ट्रक्चर का, है ना, स्ट्रक्ट के पॉइंटर्स का एरे बनाना है। तो पॉइंटर्स का एरे बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, तुमने सबसे पहले डाटा टाइप तुम्हारा हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा तुम्हारा डाटा टाइप, है ना। और उसके बाद जो पॉइंटर्स बनाना है तुमने स्टार करके, अपन ने यही पढ़ा था ऊपर की साइड के, अपन नोड स्टार लिखते, उसके बाद जो भी अपन को एरे बनाना, एरे का साइज लिख दिया। तो तुमने एरे बनाया चाइल्ड नाम का, ठीक है, उसका साइज तुमने लग दिया 26। तो 26 अपन ने साइज रखा है, वो स्टोर कैसे करेगा, देखो अपन अब सेम आगे बढ़ते हैं और स्टोरिंग देखते कैसे हो रही है। एक एरे है, एरे के अंदर तुम्हारे पास 0 1 2 3 4 अप टू 25 वैल्यूज स्टोर है। इसके अंदर क्या होने वाला है, एक ए होएगा, एक बी होगा, सी होगा, अप टू जेड तक होंगे। पर भैया अब मेरे को एक चीज बताओ, ये कि आपने एरे तो यहाँ पे ये नोड की पॉइंटर्स स्टोर कर रहा है, ठीक है, ये तो पॉइंटर्स स्टोर कर रहा है। तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये इस पोजीशन पे जो 0 पोजीशन पे है वो ए का पॉइंटर है, जो 1 पोजीशन पे वो बी का पॉइंटर है? ये कैसे पता चलेगा? ये अच्छी चीज सोची। अब देखो ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले जब भी तुमको कोई कैरेक्टर को उसके इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहता है ना, तो तुम ए से माइनस कर दिया करो। तो देखो ए से तुम जब ए को ए से माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 0। जब तुम बी को माइनस करोगे ए से तो तुमको मिलेगा 1। जब तुम सी को माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और वैसे जब तुम जेड को माइनस करोगे तो तुमको मिलेगा 25। तो अब तुम यहाँ पे करस्पॉन्डेंस देखो, यहाँ पे जो करस्पॉन्डेंस था इनके इंडेक्स का, ये देखो इस इंडेक्स पे यही मिल रहा है। देखो 25 पे अपन को z मिला है ना। ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई काफी अच्छे से। अगर तुम ये चीज समझ गए होंगे ना तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये कैसे आती है, ये अपनी ये जो वैल्यूज दिख रही है ना, ये अपनी आती है एसकाई वैल्यूज से। इनकी एसकाई वैल्यू डिफाइंड है, एसकाई टेबल सर्च करो गूगल पे जाके तो तुमको वहां से इनका कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इनकी कुछ वैल्यूज होती है वो माइनस होती है तो अपन को ये मिल जाता है बेसिकली। अभी तो ये समझ लो, ठीक। अब अपन जाएंगे अपनी तीसरी मेथड पे, तीसरी और लास्ट मेथड पे, जो है मैप का यूज करके अपन को टेबल को डिफाइन करना, ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर बनाया, एक नोड बनाई, नोड के अंदर अपन ने एक मैप बना दिया। मैप क्या यूज करेगा, मैप स्टोर करेगा वैल्यूज को सीधे सीधे। तो कैरेक्टर और नोड का अपन ने बनाया मैप, ठीक है, इजी बात। मैप का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने चाइल्ड लेके रखा है, तुम यूएम लिख सकते हो, एमपी लिख सकते हो, मैप यूज कर सकते हो, अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हो, जो यूज करना वो करो। ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैप देखो ऐसा दिखता है ना, जिसमें तुमने देखो कैरेक्टर की जगह कैरेक्टर आ जाएगा और नोड की जगह पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नई नोड को पॉइंट करेगा, ये एक नई नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। वैसे ही
अपन ने यहाँ पे डिफाइन करके रखा था, देखो अपन ने सेम स्ट्रक्चर नोड जब भी डिफाइन करना है तो अपन सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों को स्ट्रक्चर डिफाइन करना अच्छे से आया होगा कि अपन ने एक्चुअल में स्ट्रक्चर दिखते कैसे और डिफाइन कैसे होते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें स्ट्रक्चर को अपडेट करना रहेगा, तो अपडेट कैसे करेंगे वो चीज़ समझ में आना बहुत जरूरी है। और वो चीज़ कब समझ में आएगी अच्छे से, जब तुमको ये वाले जो स्ट्रक्चर्स की मैंने अभी बात करी ना, ये कैसे दिखते हैं एक्चुअली में, दिखते कैसे, ये सब तुमको पता होना चाहिए। ऊपर की साइड जो अपन ने डिस्कस करा ये सब, ठीक है। अब फाइनली देखो अपन ने ट्राई का बेसिक काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, ठीक है। अब अपन उसके एप्लीकेशंस पे जाते हैं, जो सब चीज़ें पता होना चाहिए ट्राई सॉल्व करने के पहले वो सब मैंने अभी कवर करवा दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियोस में कोडिंग पे जाएंगे, पर इसमें अभी एप्लीकेशंस डील कर लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होती है ट्राई की, ताकि तुमको मज़ा तो है कि एक्चुअली में यार ट्राई यूज़ कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले ऑटो कंप्लीट, तुमने जब भी तुम वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, यूट्यूब पे तुम सर्च करते हो, तुम कोड लिखते हो, ठीक है, तुमने कोड लिखा तो तुम्हारे पास मल्टीपल सजेशंस आते हैं ना, तो उसके अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल सजेशन आते हैं। तो ये कैसे बनता है, ये जो एल्गोरिथम ये कैसे लिखी गई है, ये ट्राई की मदद से लिखी गई है। तो ऑटो कंप्लीट जब भी तुमको मिलता है कि जब तुमने थोड़ा सा वर्ड लिखा, तुमने ए लिखा तो ए के आगे एप्पल, जो तुम्हारे कोड में जो तुमको देते हैं ना वो साइड में तुमको रिकमेंडेशन आती है, जब तुम ए एप्पल लिखते हो तो एप्पल ला जाता है यहाँ पे लिखा हुआ। तो वैसे ही वो कैसे बनता है, वो ट्राई की मदद से बनता है। ट्राई डाटा स्ट्रक्चर इसके अंदर यूज होता है। अब ट्राई क्या करता है, जैसे तुमने ए लिखा तो वो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स को लिस्ट कर देगा कि ए से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब तुमने ए के बाद पी लिखा, ठीक है, तो वो ए के बाद पी वाली ब्रांच पे जाएगा और पी से सारे वर्ड स्टार्ट होने वाले लिस्ट कर देगा। समझ में आया है ना, काफी ज्यादा कूल है। अब तुम अपने अगर तुम ट्राई पढ़ लोगे तो जब तुम वेब डेवलपमेंट करोगे तो उसके अंदर भी तुम खुद का रिकमेंडेशन फीचर बना सकते हो, ऑटो कंप्लीट खुद का बना सकते हो अगर तुमको ट्राई अच्छे से आता हो तो, ठीक है। एक और एप्लीकेशन आईपी राउटिंग में कैसे, देखो अपन अभी तक अपन ने बोला था कि ऑटो कंप्लीट में अपने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, पर आईपी राउटिंग में अपने 0 और 1 में अपन डील करते हैं। तो उसके अंदर जो ट्राई होता है उसके अंदर जो टेबल होती है उसका साइज सिर्फ 2 होता है, जिसमें अपन 0 और 1 वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। बिट मैनिपुलेशन में भी काफी ट्राई अगर यूज हो रहा है तो उसके अंदर भी अपन 0 और 1 ही यूज करेंगे, ठीक है। अब आईपी राउटिंग क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक राउट पे तुम्हारे पास पैकेट आया, पैकेट को तुमको राउट करके R4 पे पहुंचाना है, ठीक है। तब R1 से तुम पाथ देखोगे, टेबल तुम्हारी यहाँ पे स्टोर रहेगी, ठीक है। तब यहाँ से वो पाथ देखोगे कि क्या ये पाथ पॉसिबल है, तुमको एक ओरिजिनेटर होता है, वो क्या मतलब मान लो 011 एक पाथ दे दिया, तब 011 तुम कैसे ट्रेवर्स करोगे, तुम ट्राई में अगर तुम 0 फिर 1 और फिर 1 है ना, तुमको ट्राई में अगर ऐसा डाटा स्ट्रक्चर स्टोर होगा ट्राई में तो तुम इजीली फॉलो कर लोगे उसको और तुम इजीली अपनी लोकेशन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो देखो एक बार स्ट्रक्चर देखो कैसा बनता है। मैंने एक नोड बनाई स्ट्रक्ट करके, ठीक है, वो स्ट्रक्ट करा अपन ने एक डब्बा बनाया, डब्बे में मैंने क्या क्या डाला, मैंने डाला एक टेबल डाली, डब्बे में एक टेबल डाली, टेबल में 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक बुल वेरिएबल डाल दिया, बुल वेरिएबल, और उसके बाद एक स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। तो तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर और नोड में एक छोटा सा अंतर होता है। देखो जब तुम स्ट्रक्चर में उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, एक नया स्ट्रक्चर बनाते हो, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, और उसके अंदर कुछ डाटा डाल देते हो तो वो एक नोड बन जाती है। ईजी बात। स्ट्रक्चर मतलब लेआउट, मतलब तुम्हारे घर का नक्शा, और जब उसके ऊपर घर बन गया तो वो तुम्हारा नोड हो गया। इजी बात है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो और लास्ट एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, स्पेल चेकर मतलब मान लो कि तुमने कोई स्पेलिंग लिखी, वो गलत है सही है वो कैसे पता चलेगा, जब तुम कीबोर्ड में गलत स्पेलिंग लिखते हो ना, तुम कीबोर्ड में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तुमने गलत स्पेलिंग लिख दी, ठीक है, तुमने मतलब वर्ड की स्पेलिंग में तुमने ना WOU लिख दिया, वर्ड लिख दिया, तब तुम वो बताएगा कि गलत लिखी हुई है। वो कैसे बताएगा, क्योंकि उसके अंदर वर्ड ऐसा लिख के रखा है, ठीक है, वर्ड ऐसा है, अब उसके अंदर यू तो कुछ था ही नहीं, कभी WOU कुछ था ही नहीं, तो इस बात पे अगर कुछ था ही नहीं तो वो बोलेगा कि यार मेरे पास ओ के बाद तो आर ही आ रहा है, तो यू मेरा सजेशन में आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे। अब देखो थोड़ा तुमको ट्राई का नॉलेज हो गया है, बेसिक कि ट्राई एक्चुअली में यूज कैसे हो रहा है। और ये अगर तुमको इसका एक और एग्जांपल देखना है तो शाहरुख खान अपनी चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी में बोलता है ना, मीनम्मा मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? तो इसमें वो बोल रहा है कि उसके पास इम्पॉसिबल नाम का वर्ड उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो डिक्शनरी एक्चुअली में उसकी डिफॉल्टेड डिक्शनरी है जिसके अंदर उसने कभी जो इम्पॉसिबल वर्ड है उसको कभी इंसर्ट करा ही नहीं, और अगर इंसर्ट करा ही नहीं तो ऑफकोर्स ट्राई तुम्हारा उसको ढूंढ पाएगा कि कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तो
ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और इस जब ट्राई यूज़ होता है तो समझ लो कि क्वेश्चन हार्ड होने वाला है और अच्छा होने वाला है या फिर मीडियम हार्ड होने वाला है। पर अगर तुम उसको ऐसे इस कंसेप्ट से जैसे मैंने पढ़ाया उस स्ट्रक्चर में देखोगे पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे से तुमको चीज़ें समझ में आएगी। जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी ट्राई पढ़ते टाइम और मेरे को लगा था कि यार ये चीज़ होना चाहिए, मैंने वो चीज़ें को इंक्लूड करा इस वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डील करेंगे कि कैसे ट्राई के अंदर इंसर्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर सर्च कैसे करा जाता है, प्रीफिक्स कैसे ढूंढा जाता है, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में कोडिंग पार्ट रहने वाला है। तो हाँ, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए बाय।